चलिए, द्विघात समीकरण में हम लोग मूल निकाल रहे हैं किससे? द्विघात सूत्र से। इसी से निकाल रहे हैं जी। द्विघात सूत्र याद रखना है, परीक्षा में आ भी जाता है और महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के हिसाब से। तो द्विघात सूत्र बताया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है द्विघात समीकरण। इसका द्विघात सूत्र से मूल होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। विवेचक होता है, विविक्तर भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बराबर b² माइनस 4ac। तो d पर फोकस रखना है क्योंकि d यहाँ रूट के अंदर है, कोई अंदर। हाँ, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी x रियल होगा। बहुत बार चर्चा किया है, वह इसी से हमको बनाना है। तो तीसरा नंबर में देखिए, यहाँ तीसरा सबसे पहले a बराबर देखो कितना है इसमें, b बराबर कितना है इसमें, c बराबर कितना है इसमें 64। यही ना जी। पहले हमको d चाहिए, जब भी द्विघात सूत्र से बनाएंगे d चाहिए। d मतलब b² माइनस 4ac बराबर b² माइनस 16 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर कितना है और c के जगह पर कितना है 16 के स्क्वायर 256 प्लस में हो जाएगा ये, और माइनस में 4 गुने 64 करोगे 256 होगा, ये कट गया बराबर कितना। अब d बराबर 0 आया है। अभी मूलों की प्रकृति से मतलब नहीं है, हमको x चाहिए, यही चाहिए जी। तो x बराबर, लेकिन इशारा हम करते हैं जब d 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान बता रखा, नहीं बताया है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखियो, अभी पूछा नहीं है, सीधे x चाहिए, हम d निकाल के x निकालेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a होगा ना जी। मान रखिए सबका, माइनस b के जगह पर माइनस 16 मतलब प्लस 16 और प्लस माइनस d के जगह पर कितना और गुने 2a, यही तो होगा। बराबर ही हो गया 16 बटे 2, 16 बटे बराबर कितना 8 ही आंसर है इसका। दोनों मूल एक ही आएगा, 8 आएगा। चलिए दूसरा देखिए, चौथा नंबर में बारी बारी से सबसे पहले a निकालना है। तो x² का गुणांक a होता है, सीधा सीधी। अब a यहाँ लिखेंगे तो ऐसे मान लो लिख दिया हम a बराबर 3a², तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, दिमाग में रखना। यहाँ x² का गुणांक चाहिए हमको, पहले निकालना है d। क्या निकालना है? तो d बराबर b² माइनस 4ac। जब भी द्विघात सूत्र से मूल निकालें पहले d निकालें। तो b देखो यहाँ कितना है, जो भी x के साथ है वो b है, x के साथ इतना है। कहाँ बेटा? और ये वाला है ऊपर में 18ab। अच्छा, नीचे चल गए हम, 18ab का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a के जगह पर है 3a² और c के जगह पर कितना है 4b², यही तो है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर x के साथ 18ab है, a के जगह पर 3a² है और c के जगह पर 4b² है, मान रखा है। यहाँ से 18 का स्क्वायर करेंगे कितना 324, a² b² नहीं होता है। और 4 चौक 16, अरे 4 चौका 16 48, a² b² घटाइए, इसमें दोनों एक ही चीज़ है, a² b² b²। तो a² b² रहेगा, 14 में से 8 जाएगा कितना 6 और यहाँ बचेगा 1, तो 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 1 276। तो अब यहाँ से हमको x चाहिए। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d और बटे कितना 2a। माइनस b के जगह पर कितना 8 है, तो 8 पहले न बती 3 बुआ 8 है। चलिए 8 लिख दिया, माई मिस्टेक, 8 है यहाँ तो 8 रखेंगे, 8 ही रखिए यहाँ। तो 8 यहाँ कितना हो जीते 64 में 48 घटेगा, कितना बचेगा 16 a² b²। हाँ, ये सब ध्यान रखेगा। तो यहाँ आप डालिए माइनस b, तो माइनस b के जगह पर वही डालें 8ab और प्लस माइनस, तो d के जगह पर यहाँ देंगे 16 a² b² और बटे ट्वाइस a के जगह पर यहाँ है 3a²। बस इसी को हल करना है जी। तो माइनस 8ab प्लस माइनस 4 चौका, तो 4ab बचेगा, 4 चौक 16, a² का a b² का b बटे 3 दूनी 6a²। बस अलग अलग मूल लिख लो इसका, एगो माइनस वाला यानी माइनस 8ab और माइनस 4ab और बटे कितना a²। यहाँ से हो जाएगा 8 4 माइनस 12ab और बटे 6a²। तो एक कट जाएगा, 6 दूनी तो माइनस 2b बटे a, माइनस 2b बटे a और एक x बराबर होगा माइनस 8ab और प्लस 4ab
और बटे 6a² बराबर 4 में 8 जा रहा है तो -4ab बचेगा और बटे 6a²। एक एक काट लो, 2 दूनी 3 दूनी तो -2b बटे 3a। यही दो को तो आंसर आता है, ये और ये मूल है इसका। चलिए देखिए 5वां नंबर, बस ध्यान रखना है a ये है, b x के साथ जो है, c पूरा ये है। ऐसा नहीं कि 1.5 हाथ का हिसाब देखा और हड़बड़ा गया, कुछ नहीं है। सबसे पहले d निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हाँ तो d बराबर b² - 4ac। b के जगह पर -9 इंटू a प्लस b है तो -9 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर करियो और -4ac तो 4 इंटू a के जगह पर 9 है और c के जगह पर ही पूरा है 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b², यही ना जी। बस यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 नमा 81 और a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab और प्लस b² हो जाएगा। ये पूरा पर स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा -9 चौक अंदर डाल रहे हैं, -36 अंदर जा रहा है तो -72a² होगा ना जी। और -36 बचे 180 ab, 9 चौक 36, 5 में गुना होगा 180 होगा ab और -36 दूनी 72 b²। ये ध्यान रखियो, यहाँ से ये 81 अंदर करो तो 81a² हो जाएगा और प्लस 81 दूनी 162 ab और प्लस 81 b² -72a² -180 ab और -72 b²। बस यहाँ देखेंगे गौर से, 81a² में 72a² गया, 9a² बचेगा। 162 ab में 180 ab जा रहा है तो -18 ab बचेगा। 81 b² में 72 b² जा रहा है तो प्लस 9 b² बचेगा। हो गया काम। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 3a², 3 3 9a² हो जाएगा। इसको लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर है ये, टेंशन की बात नहीं है। ये है 3b² यानी a ई है b ई है तो यहाँ जरूर है -2ab, 3a इंटू 3b, 3 3 9 दूनी 18ab है यानी ये आ रहा है 3a - 3b का होल स्क्वायर, ही ना है जी। बस तो x निकालना है और क्या। अब चूंकि x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटे 2a, मान सबका रखिए। b के जगह पर यहाँ ये है -9a प्लस b तो माइनस पहले से आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9a प्लस b और प्लस -d के जगह पर यहाँ आया है कितना 3a - 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ डालिए 3a - 3b का होल स्क्वायर और बटे 2a, तो 2 इंटू a के जगह पर कितना है जी 9। बस हल करो, इसमें आएगा जवाब। ये हो गया 9a प्लस b और यहाँ से प्लस माइनस ये स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3a - 3b और बटे 9 दूनी 18। हल करेंगे जवाब आएगा 1x बराबर आएगा 9, अंदर गुना कर रहे हैं तो 9a प्लस 9b और प्लस वाला एक लेंगे तो ये हो जाएगा 3a - 3b होगा ना जी और बटे 18। दूसरा का x बराबर होगा, ये तो वही रहेगा 9a प्लस 9b और ये माइनस वाला लेंगे तो -3a और प्लस 3b हो जाएगा। माइनस वाला लिया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और बटे कितना। हल करिए, यहाँ से ये हो जाएगा 9a में 3a जुट गया 12a और 9b में 3b चल गया प्लस 6b और बटे कितना। यहाँ से निकाल लियो 6 कॉमन, 6 निकालेगा तो बचेगा 2a प्लस b और बटे कितना छोतिया, यानी एक आया 2a प्लस b बटे 3। यहाँ करेगा तो 9a में 3a गया 6a और प्लस 9b और 3b 12b और बटे कितना। यहाँ भी 6 ऊपर में कॉमन लियो तो बचेगा a प्लस 2b और बटे 18 छोतिया। बस हो गया आंसर, यही तो है। एक मूल है 2a प्लस b बटे 3 और दूसरा है a प्लस 2b बटे कितना। बस यही दोनों मूल है, कुछ नहीं है हिसाब में। हिसाब भले लंबा चौड़ा जो भी लिखा है ध्यान रखना है। ABC पर तो a के बारे में बताया है x² का गुणांक, b के बारे में बताया x का गुणांक, यानी x के साथ जो भी रहेगा वो b का काम करेगा और c बिना x वाला जो है वो पूरा अचर पद है। बस हल करो, बनेगा हिसाब। 6ठा नंबर देखिए, लगाना है द्विघात सूत्र। क्या लगाना है? हाँ तो पहले द्विघात सूत्र चाहिए। द्विघात सूत्र के लिए द्विघाती सूत्र है तो पहले इसको द्विघात सूत्र, हम ये जो समीकरण है उसको बनाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण यानी x प्लस 1 बटे x बराबर 3 अगर मान लिया जाए। और कभी द्विघात सूत्र, अभी तो जब पढ़ रहे हैं द्विघात सूत्र तो दिमाग में चल रहा है द्विघात समीकरण का हिसाब है। किसका हिसाब है? लेकिन अगर कभी मान लो परीक्षा में आ गया तो एक बारगी दिमाग में आएगा पहला स्टेप कि इसमें एलसीएम लें। क्या लें? यही ना आएगा जी। इसको अगर कहे हल करो तो पहला काम इसमें जो माथा में अपना आएगा एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेंगे एलसीएम? यहाँ हो जाएगा x² और प्लस यहाँ कितना 1 और बराबर कितना
यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस x को इसके साथ गुना करोगे क्या होगा 3x बराबर इसको उधर लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बराबर कितना। अब ये बना है द्विघात समीकरण। अब द्विघात सूत्र यहाँ लगेगा तो सबसे पहले d निकालना है। क्या निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b के जगह पर कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर कितना 1 और c के जगह पर कितना 3 तिया और -4 बराबर कितना। अब द्विघात सूत्र अपना ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे कितना 2a। तो माइनस बी के जगह पर कितना है -3 तो +3 हो जाएगा प्लस माइनस डी के जगह पर कितना आया और बटे 2 गुने a के जगह पर कितना तो बराबर यही तो आंसर बोलता है जी 3 प्लस माइनस √5 और बटे कितना। बस ये आंसर है। यही कार्यक्रम 7वां में करना है। 7 नंबर में भी सेम कार्यक्रम करना है। इसी टाइप का हिसाब है। अब बगल में x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा तो बड़का कोई तोप नहीं रख दिया। अब x यहाँ 0 होगा तो ये 0 होगा तो ये हीरो हो जाएगा। नहीं पता है हमको 15/0 नहीं जानते हम। अपरिभाषित रिजल्ट है इसलिए 0 लिखा है बाकी कोई बात नहीं है। दूसरा देखें ये है x माइनस 15/4x और बराबर प्लस इधर 1 और बराबर कितना। पहला काम यहाँ भी वही माथा में आना है 4x एलसीएम तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 15 और प्लस यहाँ गुना होगा तो 4x बराबर कितना। क्रॉस गुना करेंगे तो इधर जाकर 0 हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये पहले चाहिए 4x और -15 बराबर कितना। पहला काम d निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b के जगह पर कितना है 4 तो 4 के स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर कितना और c के जगह पर कितना -15 4 चौका और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 गुने 15 16 गुने 15 15 छक्का 150 15 छक्का 90 और 150 240 बराबर कितना 256 होगा ना जी। अब द्विघात सूत्र से x बराबर -b जोड़ घटाओ d बटे कितना 2a बराबर -b b के जगह पर कितना है यहाँ 4 देखिए -4 होगा प्लस माइनस 256 और बटे कितना 2a मतलब 4 यही तो होगा बराबर यहाँ से हो गया -4 जोड़ घटाओ 256 के वर्गमूल 16/4 दूनी इसलिए x बराबर एगो लिखियो -4 -16 और बटे कितना तो यहाँ से 16 4 20 और बटे कितना 5 चौका 20 मतलब 5 और 2 चौका तो -5/2। दूसरा होगा x बराबर -4 और प्लस 16 और बटे कितना 16 में 4 गया 12 और बटे कितना 3 चौका 2 चौका तो 3/2 तो एक मूल है 3/2 और दूसरा मूल कितना है -5 बस यही तो आंसर होगा। देखिए 20 नंबर में बड़ा सवाल है और सवाल कुछ नहीं है समीकरण दिया हुआ है यहाँ उसको बदलना है द्विघात समीकरण में। कौन चीज़ में हाँ द्विघात समीकरण में बदला भी इसके पहले 19 में जो लास्ट में सवाल था दूगो उसको द्विघात समीकरण में बदल के हल किया। सेम काम यहाँ करना है लेकिन वहाँ पहले से डिसाइड था कि हमको हलिया मूल चाहिए द्विघात सूत्र से। कैसे हाँ यहाँ विधि की चर्चा नहीं है तो 3 विधि अपने पास है। कौन कौन गुणनखंड है पूर्ण वर्ग है और फिर द्विघात सूत्र जिससे मर्जी बनाएंगे जो हमको सुविधा पड़ेगा उससे काम कर लें। किसी को गुणनखंड से सुविधा हो गुणनखंड से बनाएगा किसी को पूर्ण वर्ग से सुविधा हो पूर्ण वर्ग से बनाएगा और किसी को अगर द्विघात सूत्र लगा के बनाना है तो सीधे सीधी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक काम हम करेगा चूंकि इसको द्विघात समीकरण बनाने में हमको एक्स्ट्रा पहले दे रहा द्विघात समीकरण अभी हमको बनाएंगे अभी हम बनाएंगे उसको जी द्विघात समीकरण तो एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो सीधे सीधी धारा चार्ज लगाना क्या लगाना हाँ आसान होगा या गुणनखंड जो मर्जी कर सकता है विधि यहाँ कहता नहीं है। तो पहला देखिए हल सेम काम जो अभी 19 में किया था वही करेंगे x + 2 और बटे x - 2 प्लस है यहाँ x - 2 और बटे x + 2। अच्छा बाद बारी बारी से यहाँ समझेंगे यहाँ 5/2 है RHS में कहता है x 2 नहीं रखेंगे अगर 2 रखें तो क्या होगा 2 रखें तो ये 2 - 2 0 तब कुछ भी बटे 0 अपरिभाषित नहीं पता है -2 रखेंगे तो ये 0 होगा इसलिए वो बचाया है और x का मान ये दोनों छोड़िए का आएगा +-2 देख सो हल करते हैं हम सीधे सीधी। अब यहाँ गौर करो ये यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है ये यहाँ नीचे है तो यहाँ क्या है मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो उस हिसाब किताब से भी बना सकते हैं लेकिन हम सीधे सीधी बता रहे हैं कोई लफड़ा नहीं। सीधे एलसीएम लीजिए क्या लेंगे हाँ x - 2 और × x + 2। अब यहाँ देखो इससे भाग लगाते ही बचेगा नहीं बचेगा हम कुछ नहीं करता ये दोनों को गुना करता तो x + 2 का होल स्क्वायर होगा नहीं जी नहीं होगा ये दोनों गुना होगा ये दोनों गुना कर लेंगे प्लस देके तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर
बराबर 5/2। इसको हल करेंगे, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ऊपर में तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, प्लस यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। नीचे है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, नहीं है ये, देखो जी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, इधर 5 कितना 2, बस जो कटता है काटिए, माइनस 4x प्लस 4x कट गया, x स्क्वायर 2 को x स्क्वायर हो गया 4 और 4 प्लस का 8, नीचे हो गया x स्क्वायर माइनस कितना 4 बराबर 5/2। यहाँ के बाद क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 बराबर इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 5 20। कुल को इधर ले आएंगे, इधर ले आइए या फिर कुल को इधर कर लो, एक ही बात है। तो 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस इधर हो जाएगा माइनस आके प्लस 20 बराबर इधर कितना 0। यहाँ 4x स्क्वायर में 5x स्क्वायर गया माइनस x स्क्वायर और 16 अब 20 जुट के कितना हो गया 36 बराबर कितना, अच्छा माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 36 बराबर कितना, ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा या फिर माइनस से गुना करोगे प्लस हो जाएगा। इसको लिखना है x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बराबर कितना, अब तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू की a माइनस बी बराबर कितना, इसलिए x का मान यहाँ से आता है प्लस माइनस 6 नहीं आएगा, और इसको बराबर 0 करोगे तो माइनस 6, इसको बराबर 0 करोगे तो प्लस 6 यानी प्लस माइनस 6। सेम काम करना है दूसरा में भी, यही काम करेंगे। देखिए यहाँ दूसरा नंबर में हिसाब कुछ नहीं है, यहाँ तो आसानी से मूल निकल गया क्योंकि इसमें x वाला टर्म था ही नहीं था जी, तो x वाला टर्म नहीं था, शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसका हल डायरेक्ट ऐसे निकल गया। दूसरा नंबर देखिए क्या है, x माइनस 3 बटे x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 और बटे x माइनस 3, यही ना जी। इधर कितना है 7 42 6 48 बटे कितना, हाँ फिर से देख लो 7 42 पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 42 48 बटे, इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, अभी तो सेम काम किया हम, एलसीएम लेंगे x प्लस 3 और इंटू x माइनस 3, यही करेंगे जी। इसका गुणा इसके साथ तो x माइनस 3 के स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसके साथ तो x प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 48 बटे कितना 7। ऊपर में है देखो, आप दिमाग लगाओ यहाँ से, ये अगर a मानो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जी। देखिए यहाँ हम होते नहीं तो फिर इसको ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम सीधे लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, यानी दोनों को एक बार जोड़ लो। थोड़ा हम काम वही करते हैं जो हमको आसान लगे, तो a और प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो x माइनस 3a है माइनस करोगे तो माइनस x माइनस कितना, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर कितना 48 बटे 7। अब यहाँ देखिए माइनस 3 प्लस 3 कट गया, ऊपर में इधर बचा बाहर में 2x बचा नहीं जी, यहाँ से माइनस x माइनस प्लस x कट गया और माइनस 6 हो गया, तो 2x गुने माइनस 6 माइनस कितना x नहीं होगा, अरे 2x और 3 और 3 माइनस 6 तो माइनस 6 दूनी माइनस 12x और नीचे x स्क्वायर माइनस 9 बराबर इधर कितना है 48 बटे 7। क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा 48, वैसे 12 चौक 48 काट भी सकता है, नहीं काटेंगे 12 चौक ऊपर में है बराबर है, तो 12 चौक 48 काट लिया, आप गुना करो 4x स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और बराबर माइनस के 7x, यही होगा जी। इसको इधर लाओगे 4x स्क्वायर, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा 7x और माइनस 36 बराबर कितना, अच्छा यहाँ से गुणनखंड अगर करेंगे तो 36 चौक 144 तो 16 और गुणनखंड होगा ही, 36 चौक 144 निगेटिव में आएगा तो 16 44 से भी होता है। हम कायदे से रखेंगे 4x स्क्वायर और प्लस रखेंगे 16x और माइनस रखेंगे 9x, 7x बच जाएगा और 16 माइनस का 44 हो जाएगा 100, तो यहाँ 36 बराबर कितना, यहाँ से कॉमन लीजिए 4x, यहाँ बचेगा 4x प्लस 4, नहीं यहाँ बचेगा x प्लस 4, 4x निकल गया x प्लस 4, माइनस 9 निकालोगे तो यहाँ भी बचेगा क्या x प्लस 4 बराबर 0। 2 फैक्टर आया इसमें, एक आया x प्लस 4 और एक क्या आया 4x माइनस 9 बराबर कितना, x का मान तो बता सकता है इसमें, एगो माइनस 4 नहीं होगा और एगो 9 बटे 4, एगो कितना 9 बटे, बस यही अंतर होगा, यही तो हिसाब है। सेम काम करेंगे तीसरा में भी, सेम चीज़ है, कुछ करना नहीं है, वैसे ही करो 1 बटे x माइनस 1 बटे कितना है x माइनस 2 बराबर कितना, अब 0 ही दिया है, बाजी बात है, 0 नीचे देंगे अपरिभाषित होगा, 2 नीचे देंगे ये अपरिभाषित होगा, इसलिए आगे देखे आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ और विशेष बात भी सीखेंगे। अभी मोटा मोटी इतने ध्यान रखो कि x का कोई भी मान यहाँ ऐसा नहीं रख दें कि ये हमको अपरिभाषित रिजल्ट दे, इसीलिए x का मान 0 बोला है, नहीं नॉट इक्वल टू है, तो बस इसको हल करो और क्या क्या करना क्या है, ये आएगा भी नहीं, जब ऐसे है तो ये इवेंट करेगा अपने, ये अपने भागल रहेगा, x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस का x बराबर कितना
माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। अब बचा अपने पास, उसको हल करो। ऊपर में बचा है -2, क्या बचा, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x बराबर कितना, 3/1 लिख लें, इसको क्रॉस गुना करिए तो 3x स्क्वायर -3 दूनी और बराबर माइनस के, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -6x और +2 बराबर कितना, 0। ये ना होगा जी। अच्छा, तो गुणनखंड हर बार संभव नहीं है। गुणनखंड है यहाँ क्या, 3 दूनी 6, तो 6 करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा। एक बात ध्यान रखो, गुणनखंड हर बार दिए गए समीकरण का संभव नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो या फिर सीधे चार्ज लगाइए। क्या लगाइए, हाँ डायरेक्ट सीधे चार्ज लगाओ। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे कितना 2a। ऐसा नहीं कि हाथ खड़ा कर देंगे, गुणनखंड नहीं होगा। तो अपने पास और भी और रास्ते हैं। तो द्विघात सूत्र है, कहीं भी लगेगा, जहाँ लगाना चाहो ये लगेगा द्विघात समीकरण में। इसलिए इसी पर कार्यक्रम करेंगे। गुणनखंड कभी कभी ऐसा भी द्विघात समीकरण होगा कि गुणनखंड करने में अपना हाथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखते। देखिए हाँ, -b मतलब माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर तो -6 के स्क्वायर -4ac, यही होगा जी। अब बटे 2a तो 2 गुने कितना, कार्यक्रम करिए। ऊपर बचा 6 जोड़ घटाओ, रूट के अंदर 6 छक -4 तिया 12 दूनी, 12 दूनी 24। अभी भी नहीं पता हो तो की पढ़मा तो नहीं, यहाँ 6 जोड़ घटाओ, अंदर में बचा 12, कितना बचा, हाँ इसीलिए तो बोल रहा था इसका गुणनखंड नहीं होगा। 6 प्लस माइनस 12 के मतलब कितना, 2√3 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 6, 2 कॉमन कर लीजिए तो 3 प्लस माइनस √3 और बटे कितना, यहाँ से 2 निकाला हम तो 3 दूनी तो 2 बाहर आ गया तो 2 तिया, यही अंतर बोलता है। 3 जोड़ घटाओ √3 बटे कितना, बस यही अंतर होगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इतने काम करना है, कुछ नहीं है। जो भी समीकरण इसमें है 8 या 9 जो भी दिया है उसमें सबसे पहला काम है ये बनाना द्विघात समीकरण। समीकरण हल करने के लिए हम 3 विधि सुझाया है गुणनखंड द्वारा, जो हर बार संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है और लग गए जबरदस्ती करने में, नहीं होगा। होगा क्या इसका, अरे गुणनखंड हो सकता है, इसका नहीं होगा। इसलिए हर बार गुणनखंड संभव नहीं है। तब अपने पास दूसरा विधि है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद फिर सीधे चार्ज है, जिससे भी मर्जी बनाइए। और ऐसे बनाना है, 3 हम बनाया है, इसमें 9 हिसाब कुल है, ऐसे ही बनाएंगे। चौथा में देखना है, नीचे x + 3 2x - 1 है, एलसीएम लेंगे इसको। ये हो जाएगा x + 3 × 2x - 1, बाहर में 2 रखेंगे और नीचे x + 3 से डिवाइड करेंगे। 2x - 1 ऊपर में है, हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर और माइनस इधर 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 का होल स्क्वायर और बराबर इधर हो गया 5। यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 × इधर a - b के होल स्क्वायर पर ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर -2 दूना 4x और प्लस 1 b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 × a + b के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 3 तिया 9 डिवाइडेड बाई नीचे गुना कर लेंगे x × 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -x हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6x होगा और माइनस का 3 बराबर इधर हो जाएगा 5। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8x स्क्वायर -8x प्लस 2 इधर -3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में -18x और -9 तो यह 27 बराबर 5 × इधर नीचे वाला गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर में 3x स्क्वायर चला जाएगा, 5x स्क्वायर और 8x माइनस में है और इधर -18 26x हो जाएगा और -25 उधर से इधर लाएंगे तो 5 दूनी 10x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 25x और प्लस हो जाएगा 15 बराबर 0। सारा कुछ इधर आ गया है इसमें। अब यहाँ से देखेंगे 5x स्क्वायर में 10x स्क्वायर जा रहा है, -5x स्क्वायर -26x -25x -51x हो जाएगा और -25 और प्लस 15 माइनस का 10 बचेगा बराबर इधर 0। माइनस से इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में सारे प्लस में हो जाएंगे 51x और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखें इसका गुणनखंड करेंगे 10 × 50 तो 50 × 1 50 भी होगा, 50 + 1 51 यानी 5x स्क्वायर
प्लस 50x और प्लस x और प्लस हो जाएगा 10 बराबर 0। यहाँ से 5x कॉमन करेंगे, बचेगा x प्लस 10 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन करेंगे, बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से 2 फैक्टर बनेगा x प्लस 10 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -10 और 1 आएगा -1/5 और यही है इसका आंसर। 5वां नंबर में देखेंगे, यह है x/x-1 और प्लस x-1/x बराबर है 4। x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है, वो वाजिब बात है। इसको रखने से अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए दिया हुआ है। नीचे एलसीएम लेना है, x-1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x² प्लस है और इधर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से x² प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ओपन करना है, x² - 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको गुना कर लेंगे, x² - x बराबर 4। ऊपर हो जाएगा x² 2x² माइनस 2x और प्लस 1, इधर 4 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 4x, सबको उधर लेके चलेंगे तो इधर 0 बचेगा। 4x² माइनस 4x बराबर हो जाए माइनस हो जाएगा 2x² और प्लस हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² में 2x² गया, 2x² बचा, माइनस 4x प्लस 2x हो जाएगा -2x और माइनस बचेगा 1 बराबर 0। यहाँ से सीधा सीधी त्रिधराचार्य सूत्र लगाना है। त्रिधराचार्य लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d/, या b² - 4ac/2a। यहाँ से मान रखेंगे, -2 है -b में तो प्लस b 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस √b² यानी -2 के स्क्वायर 4 -4ac 4 गुने 2 गुने माइनस का 1 और बटे नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर, ये हो जाएगा 2 जोड़ घटाव √4 प्लस 4 दूना 8 यानी 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 3 12 यानी 2√3 और बटे 4, 2 का भाग लगेंगे, ऊपर 2 कॉमन निकालने तो 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 दूना 4 काट लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 और यही होगा आंसर। 6ठा नंबर में देखेंगे, सेम टाइप का सवाल है, उतना ही काम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखें, ये है 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 और -4 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 3 और बराबर है 3। एलसीएम लेना है नीचे, तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू 2x - 3, ऊपर हो जाएगा गुना करेंगे दोनों में तो 2x - 3 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा -4 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 × 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12x और प्लस हो जाएगा 9 -4 इंटू इधर हो जाएगा x² माइनस 2x और प्लस 1 और बटे इसको गुना कर लेंगे तो x से गुना करेंगे 2x² माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 3, ऊपर हो जाएगा 4x² माइनस 12x और प्लस 9 -4 अंदर गुना करेंगे -4x² माइनस माइनस प्लस होगा 4 दूना 8x और प्लस माइनस माइनस का 4
और बटे हो जाएगा 2x² -3x -2x -5x और प्लस का 3 बराबर हो जाएगा इधर 3 -4x² प्लस 4x² कट गया, बचा -12x प्लस 8x -4x और 9 में 4 चला गया, बचा 5 बराबर इधर हो जाएगा 3 दूनी 6x² -5 दिया 15x और प्लस 9। सबको उधर लेके चलेंगे, इधर 0 रहेगा 6x² -15x और प्लस 9 इधर से हो जाएगा प्लस 4x और माइनस हो जाएगा 5। अब इधर देखेंगे 6x² माइनस हो जाएगा 11x और 9 में चला गया 5 तो बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा 6 चौक 24 और बीच में -11 है। फैक्टराइजेशन इसका होगा तो यहाँ गुणनखंड द्वारा इसको कर सकते हैं या फिर सिरधराचार्य जो भी लगाएं। हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये हो गया 6 चौक 24 यानी -8 और -3 करेंगे यानी 6x² -8x -3x और प्लस करेंगे 4 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन करेंगे 2x बचेगा 3x -4, यहाँ -1 कॉमन करेंगे बचेगा 3x -4 बराबर 0। यहाँ से हो गया 3x -4 इंटू 2x -1 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा 1/2 और 4/3 और यही है आंसर। 7वां नंबर देखेंगे, यहाँ भी नीचे LCM लेंगे। सबसे पहले LCM में हो जाएगा x + 3 इंटू x -1 और ऊपर हो जाएगा 2 इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी x -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 7 गुने x + 3 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे, 2 इंटू x -1 का होल स्क्वायर करना है, x² -2x + 1 होगा और माइनस का 7 करेंगे इधर x + 3 का होल स्क्वायर x² + 3 दूनी 6x और प्लस 9 डिवाइडेड बाई इसको भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² -x + 3 का गुना करेंगे तो -3x और -3 बराबर इधर 5। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -2 दूना 4x और प्लस 2 इधर -7 का गुना -7x² और -42x और -9 7 63 और इधर गुना कर लेंगे 5 में नीचे वाले को तो ये हो जाएगा x² -x और -3x -4x और -3। अब चलेंगे इसको 2x² में 7x² जा रहा -5x² -4x और -42x -46x प्लस 2 -63 माइनस का 61 बचेगा और सबको 5 गुना करके इधर ले आना है। 5x² माइनस में होगा और माइनस होगा 10x और प्लस हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से 5x² माइनस में -10x² और -46x और -10x माइनस हो जाएगा 56x और -61 और प्लस 15 बचेगा माइनस का 46 बराबर 0। यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस हो जाएगा 28x और प्लस हो जाएगा 23 बराबर 0। अब -2 और इंटू ये गुना करके है 0 तो -2 0 हो नहीं सकता है, 0 होना पड़ेगा इसको यानी 5x² प्लस 28x और प्लस 23 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 23 बचे 15 से और 23 5 28 भी हो रहा है तो फैक्टर करेंगे इसका 5x² प्लस 5x और प्लस 23x और प्लस 23
बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से 5x कॉमन करेंगे, बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से 23 कॉमन करेंगे प्लस का +23 बाहर निकला, हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2 फैक्टर आ रहा है, एक x प्लस 1 और इंटू आ रहा है 5x प्लस 23 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और एक हो जाएगा -23/5, और यही है इसका आंसर। 8वां नंबर में नीचे एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 1 इंटू हो जाएगा 4x माइनस 3, ऊपर हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर और -10 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 3। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूना 24 x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 -10 इंटू इधर करेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे गुना करेंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 6x प्लस 4x और -3 बराबर इधर 3। यहाँ से ऊपर देखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9 -10 अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगा -40x स्क्वायर -40x और -10 और इधर कर लेंगे 3 इंटू 8x स्क्वायर और 4x में 6x जा रहा है तो बचेगा माइनस का 2x और -3। इधर करेंगे इसको 16x स्क्वायर में 40x स्क्वायर जा रहा है तो माइनस का 24x स्क्वायर बचाएंगे और -24x और -40x हो जाएगा माइनस का 64x और प्लस 9 और माइनस का 10 है -1 बचेगा और उधर से 3 गुना करके इधर लाएंगे -24x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 6x और ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ से -24 -48x स्क्वायर -64x प्लस है 6x बचेगा यहाँ 58x -1 प्लस 9 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन करेंगे बचेगा 24x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ -2 निकला है, यहाँ माइनस होगा माइनस का 4। तो अब यहाँ देखेंगे -2 इंटू ये बराबर 0 है तो -2 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, यानी हम 0 करेंगे 24x स्क्वायर प्लस 29x और -4 बराबर 0। ये हो जाएगा 24x स्क्वायर और प्लस 32 तिया 96 यानी 32x माइनस 3x 29x बचेगा और 32 गुने -3 -96 जो 24 गुने -4 -96 देगा बराबर 0 उधर है। यहाँ से 8x कॉमन किया बचेगा 3x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे बचेगा 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से हो गया 3x प्लस 4 और इंटू 8x माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 4/3 और एक आएगा 1/8 और यही होगा इसका आंसर। लास्ट और 9वां देखेंगे, यहाँ भी सेम काम करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा
34/15 ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर उधर है 34/15। ऊपर देखेंगे 34 का गुना करेंगे 34x स्क्वायर प्लस 34x और इधर हो जाएगा 15 इंटू 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 15 गुना करेंगे 30x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 30x और प्लस का 15 सबको इधर लाएंगे। इधर है 34x स्क्वायर प्लस 34x माइनस हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 15 इधर बचेगा 0। यहाँ से 34x स्क्वायर में 30x स्क्वायर चला गया 4x स्क्वायर 34x में 30x गया प्लस 4x और माइनस का हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से 4x से 4 गुने माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा गुणनखंड इसका 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से 10x में 6x जाएगा प्लस 4x 10 गुने माइनस 6 माइनस 60 तो 4 गुने माइनस 15 माइनस 60। तो यहाँ से 2x कॉमन करेंगे बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे बचेगा 2x प्लस 5 बराबर इधर हो जाएगा 0। यहाँ से 2x प्लस 5 और इंटू हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3/2 और एक हो जाएगा माइनस 5/2 और यही है आंसर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों जगह है। यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे पुट करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बदले एक अलग से वेरिएबल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x कुछ भी रख सकते हैं। हम रख लिया यहाँ पर p। अब इस p को एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर रखेंगे यानी ऊपर का जो समीकरण है वो p में द्विघात समीकरण बनेगा। तो समीकरण को बनाएंगे p स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 3 बराबर 0। इसका डायरेक्ट द्विघात सूत्र लगाकर p का मान निकालेंगे तो p बराबर माइनस b। यहाँ वेरिएबल p है जो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बदले रखा है। p निकाल के वापस से वहाँ रखकर हम x निकालेंगे यानी माइनस b। यहाँ माइनस 4 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और इंटू सी के जगह पर 3 और नीचे हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 1। p हम निकाल रहे हैं इसमें और p का मान निकालने के बाद हम इस p को समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है जिसके बराबर हम p रखा है वहाँ पर रख करके निकाल लेंगे x का मान। तो सबसे पहले यहाँ से p निकालें। ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 16 और माइनस का 4×12 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा माइनस 4 जोड़ घटाओ अंदर में बचेगा 4 का वर्गमूल 2/2। यहाँ से p का मान आएगा 4 प्लस 2/2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2/2 यानी यहाँ से 4 और 2 6/3 2 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो इस प्रकार से p के अपने पास 2 मान आए हैं। अब इस p के मान को हम यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और p हम निकाला है बारी बारी से रखें। जब p बराबर हम रखते हैं 1 बारी बारी से रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ये 1 हो जाएगा और इधर लाएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। फिर से यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे x निकालना है हमको। तो यहाँ से 2 मूल मिलेगा x बराबर माइनस b यानी माइनस का माइनस 2 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह पर माइनस 1
बटे 2 गुने 1। यहाँ से हो जाएगा ये 4 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 दूना 4 और प्लस 4 8 और बटे 2। यहाँ से ये हो जाएगा 2 जोड़ घटाव 2 रूट 2, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 और बटे 2 का भाग लग जाएगा, बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो 2 मूल यहाँ से आया है x का मान, जब p बराबर हम 1 रखा है। अब रखेंगे p बराबर 3 रखेंगे। जब p बराबर 3 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, जिसको हम p मान के चला है बराबर 3 रखेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस b द्विघात सूत्र से प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 3 बटे 2a यानी 2 गुने 1। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और बटे 2, यहाँ से 4 हो जाएगा ये, यानी 2 प्लस माइनस 4 और बटे 2। यहाँ से ये हो जाएगा 1 मूल 2 प्लस 4 बटे 2 और 1 हो जाएगा 2 माइनस 4 बटे 2, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से x के यहाँ 4 मान हैं। एक है 1 प्लस रूट 2 और एक है 1 माइनस रूट 2, एक है 3 और एक है माइनस 1, और यही है इसका आंसर। दूसरा देखेंगे, यहाँ भी x बटे x प्लस 1 दोनों जगह है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, पुट करेंगे x बटे x प्लस 1 बराबर कुछ भी रख लेते हैं यहाँ हम y। तो ये हो जाएगा 2 इंटू y का स्क्वायर, इसके जगह पर y दिया y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5y और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्योंकि हमको लगाना है यहाँ द्विघात सूत्र तो सीधे y निकालेंगे तो माइनस b यानी 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस दे के 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुने a यानी 2 गुने c यानी 2 और बटे हो जाएगा 2a यानी 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 5 जोड़ घटाव अंडर रूट 25 में 4 चौका 16 चला जाएगा, बचेगा 9 और बटे हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ से ये हो जाएगा 5 जोड़ घटाव 9 का वर्गमूल 3 और बटे 4, यानी y के 2 मान आएंगे। ये हो जाएगा 1 5 प्लस 3 और बटे 4, 1 हो जाएगा 5 माइनस 3 बटे 4। यहाँ से ये हो जाएगा 8 बटे 4 यानी 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। अब बारी बारी से y के जगह पर ये दोनों को हम रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखें y बराबर अपने पास है x बटे x प्लस 1 और y का मान हम रखते हैं सबसे पहले 2। यहाँ से हो जाएगा x बटे x प्लस 1 और y के बदले 2 रखा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर x। यहाँ से इसको इधर लाएंगे या उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x बराबर 2। यहाँ से बचेगा x बराबर माइनस का 2। एक मान ये हुआ x बराबर माइनस 2। जब रखेंगे y बराबर 1 बटे 2 यानी कि y मतलब x बटे x प्लस 1 बराबर 1 बटे 2, क्रॉस गुना करेंगे 2x बराबर हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस x बराबर 1, यहाँ से बचेगा x बराबर 1। इस प्रकार से x का मान यहाँ पर आया है -2 और 1 और यही है इसका आंसर। तीसरा में देखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों जगह है। यहाँ भी उसी प्रकार से हम x स्क्वायर प्लस 3x के बदले कुछ रखेंगे, रख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x बराबर y। ये हो जाएगा इसके जगह पर y
और +2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -8/, और -4 बराबर 0। यहाँ से इसको a + b का होल स्क्वायर करेंगे, बाई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/, और +4 -8/, और -4 बराबर 0। यहाँ से देखें इसमें +4 -4 काट लेंगे, बचेगा बाई स्क्वायर, +4/, -8/, -4/, और बराबर इधर हो जाएगा 0। यहाँ से बाई कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा बाई इंटू, यहाँ से बाई निकाला है हम, तो ये हो जाएगा बाई इंटू बाई -4, और बराबर इधर हो जाएगा 0। यहाँ से बाई के 2 मान होंगे, बाई बराबर 1 होगा 0। जब बाई को 0 के बराबर करेंगे और इधर हो जाएगा बाई -4 बराबर 0, यानी बाई बराबर हो जाएगा 4। अब बारी बारी से बाई को एक बार 0 और बाई को एक बार 4 रखेंगे, तो वहाँ अपने पास हम रखा है, जब x ये बाई बराबर 0 तो बाई अपना है x² + 3x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x इसमें से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0, यानी यहाँ से x के 2 मान, x बराबर 0 और एक होगा -3। अब हम बाई बराबर रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा x² + 3x बराबर 4। इसको इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x -4 बराबर 0। अब यहाँ से द्विघात सूत्र लगाना है, कह रहा है द्विघात सूत्र से करें, तो यहाँ से द्विघात सूत्र से x बराबर हो जाएगा -b, यानी माइनस का 3 + -√3 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 1, और c के जगह पर हो जाएगा -4/2 गुने 1 बराबर ये हो जाएगा -3 जोड़ घटाव √3 × 9 और 4 चौका 16/2, ये हो जाएगा 3 + -16 9 25, यानी 5/2। यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3 + 5/2 और -3 - 5/2। यहाँ से एक हो जाएगा 2/2 यानी 1, और इधर हो जाएगा -8/2, -3 - 5 -8/2 -4। यहाँ भी देख लें, इसमें x के 4 मान आए हैं, एक आया है 0, एक आया है 1, एक आया है -3 और एक आया है -4, और यही है आंसर।